दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। यहां पर आपको खुद से ना तो आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, ना ही आर्टिकल्स को प्लान करना पड़ेगा, ना ही आपको इमेजेस जनरेट करने पड़ेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और सिर्फ एक प्लगइन का यूज करके होगा। तो गाइस वो प्लगइन आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो को बताने वाला। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे एक ऑटोमेटिक Amazon एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब अभी आप अपने सामने देख रहे होंगे Amazon एफिलिएट वेबसाइट मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है। सही सी बात है, यहां पर मैंने अपने Amazon एफिलिएट अकाउंट से इसको लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर एक Amazon स्ट्राइप देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको भी एक Amazon का एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करना बहुत आसान है, 15 मिनट के अंदर अंदर क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्रिएट करने के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल के लिए हम मान के चलते कि हमारा जो वेबसाइट हम बनाने वाले ऑटोमेटिक एफिलिएट वेबसाइट, उसके लिए हम एक प्रोडक्ट उठाएंगे। अभी क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम कूलर उठाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं 2-3 कूलर्स को यहां पर ओपन कर लेता हूं। देखो ऑटोमेटिक वेबसाइट है, हालांकि वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ओपन में यूं ही कर रहा हूं ताकि मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल जाए। ठीक है, वो भी कीवर्ड भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको रोज रोज बैठ के ढूंढना पड़ेगा। 3-4 कूलर कीवर्ड हो जाए, जैसे कि डेजर्ट कूलर, एयर कूलर, डेजर्ट एयर कूलर और आप बजाज कूलर्स। ठीक है, और इस तरीके से क्रॉम्पटन के कूलर्स और सिम्फनी के कूलर्स, ये कुछ कीवर्ड्स हो जाते हैं जिसका आपको एंटर करना होगा। एक जगह होती है जहां पर आपको एंटर करना होगा, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका जो कमीशन रेट मिलेगा आपको 6% का रहेगा। तो अच्छा खासा ये कमीशन रेट आपको यहाँ पर मिलता है कूलर्स के केस में। ठीक है, क्योंकि किचन एंड डाइनिंग होता है, इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। बाकियों में 2%, 3% ऐसा कमीशन मिलता है, यहाँ पर आपको 6% कमीशन मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो अभी क्या करेंगे हम। सबसे पहले आपको वेबसाइट चाहिए होगी, तो वेबसाइट के लिए यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा। इन दोनों में से कोई भी एक लिंक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस लिंक को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आके इस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा और ये मैंने साइट को ओपन कर दिया। ठीक है, अभी ये होस्टिंगर है, होस्टिंगर से आप होस्टिंग बाय कर सकते हो क्योंकि काफी फास्ट होता है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, फ्री डोमेन मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पर आएंगे और सर्विसेज में चले जाएंगे। सर्विस में आने के बाद आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे आना है। और इसके बाद अब देखो हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कहीं ना कहीं वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इनमें से कोई प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। अब हमारे लिंक के थ्रू आपको मिलेगा क्या, गाइस देखो आपको सीधी सी बात है, डायरेक्टली 75% का डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं प्रीमियम वाला प्लान चूज करता हूँ, बिगनर्स के लिए चलेगा। बाकी अगर आप ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो आप बड़े प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे बिजनेस वेब होस्टिंग हो गया और क्लाउड वेब होस्टिंग हो गया। ठीक है, तो अभी ये हमारा फाइनल प्राइस रहेगा जो कि 7,152 है। इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको एक और कूपन कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, होस्टिंगर 10। ठीक है, या फिर शायद आप अगर यहाँ पर DM10 डालोगे तो भी शायद काम बन जाना चाहिए। देख लेते हैं। ठीक है, DM10 डाल दोगे तो भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डी मार्केटिंग हमारा जो चैनल है, डी मार्केटिंग वॉल मेन चैनल, उसके नाम से आपको यहाँ पर ये कूपन कोड मिल जाता है। ठीक है, तो इसका यूज करके भी आप यहाँ से अपना डिस्काउंट ले सकते हो 715 रुपए का। ठीक है, तो चलो अभी इसका आपको फाइनल प्राइस जो रहेगा वो 6,436 रुपए रहेंगे। और ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम प्राइस है क्योंकि 4 साल की होस्टिंग आपको सिर्फ 6,400 रुपए मिल रही है। एक टाइम था जब मैं 1 साल की होस्टिंग जो है ना 12,000 रुपए में खरीदता था। ठीक है, और वो गाइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होस्टिंग हुआ करती थी। ठीक है, आज प्राइसेस वगैरह बहुत गिर चुके हैं क्योंकि क्या होता है ना कि पहले बहुत कम लोग बाय करते थे, आज क्या बाय करने वाले लोगों की गिनती बहुत बढ़ चुकी है। तो ऐसे में क्या है ना, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से ज्यादा, तो सीधी बात है, अच्छा खासा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो ये चीज याद रखना, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है ना सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। और उसके ऊपर से अगर आप मुझे बाय करने के बाद रेसिप्ट सेंड कर देते हो तो मैं आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन भी प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में कुछ और भी है, आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, और बाय करने में कोई भी दिक्कत आए, आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे प्रॉपर्ली सीख के बाय करना है, तो ये रहा वीडियो।
हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप इसको सीख के बाय कर सकते हो। ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलो, अभी जब आप बाय कर लोगे ना तो इस पेज पर आओगे। ठीक है, यहां पर आपके होस्टिंग का नाम लिखा होगा। अभी जैसे कि ये प्रीमियम वेब होस्टिंग अगर आप बाय करोगे तो यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग लिखा हुआ आएगा, और बिजनेस वेब होस्टिंग बाय करो तो बिजनेस वेब होस्टिंग लिखा हुआ आएगा। अब यहां पर आपको आने के बाद आपका जो फ्री डोमेन आप जो क्लेम करोगे ना वो आपको यहां पर दिखेगा। मेरा फ्री डोमेन ये वाला है जो मैंने क्लेम किया था। मैंने उसके बाद एक और डोमेन यहां पर कनेक्ट किया था, तो इसलिए मुझे, आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट लिस्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और यहां पर मैं इस वेबसाइट पर काम करने वाला हूं। ठीक है, तो WP एडमिन पे यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे WP एडमिन क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। यहीं पर आपको सारा सब कुछ करना होता है। ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहां पर आपको सारा काम करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप जाओगे अपीयरेंस में, थीम्स में चले जाओगे, ऐड थीम पे चले जाओगे, और यहां पर आपको टाइप करना है स्टोर और स्पेस डालना और फिर प्रेस। ठीक है, आप कोई भी थीम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो जनरेट प्रेस थीम यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टोर प्रेस यूज करूंगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और यहां पर इसको इंस्टॉल होने के बाद हमें एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट कर दिया, डन। अब आपको कोई डेमो वगैरह इंपोर्ट नहीं करना है, छोड़ दो इसको एज इट इज। ठीक है, अब आपको जाना है प्लगइन्स में और ऐड प्लगइन पे जाना है। ठीक है, और अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। अब देखो, आपके पास प्लगइन नहीं होगा, जो प्लगइन मैं आपको बताने वाला हूं वो प्लगइन आपके पास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्लगइन है WP ऑटोमेटिक, अब ये आपको कैसे मिलेगा बताता हूं। गाइस देखो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो तब तो ये प्लगइन आपको फ्री में मिलेगा, और साथ में ये सारे प्रीमियम थीम और प्लगइन भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपके पास पहले से अगर होस्टिंग है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मुझे मेल करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, उस पर आप मुझे मेल करना। मेल करके अगर आप बोलोगे तो शुरू के 5 लोगों को ये प्लगइन सिर्फ 50 रुपए में मिलेगा, और उसके बाद जितने भी लोग होंगे उनको ये प्लगइन 100 रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्लगइन है इसके लिए मैंने अच्छा खासा पे किया है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को लाइफ टाइम और अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर पाऊं। तो इसीलिए मैं आपसे एक छोटा अमाउंट ले रहा हूं। शुरू के 5 जनों के लिए 50 रुपए, और उसके बाद के सभी लोगों के लिए 100 रुपए रहेंगे। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल पे नाउ पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये देखो एक प्रीमियम प्लगइन है, कोई फ्री प्लगइन नहीं है। तो एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं, और ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद यहां पर आप देखो नीचे ऑटोमेटिक, इस पे क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिक प्लगइन है, और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये नीचे आ जाओ, और यहां पर आपको जाना है ऐड न्यू कैंपेन पे जा सकते हो आप। ठीक है, देखो अब क्या रहता है ना कि जब आप इस प्लगइन में आते हो ना, आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाकर आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे कि ये जो है ना, ये हमने अपना स्टोर आईडी यहां पर डाल रखा है। ठीक है, ये आपका जो है Amazon की आईडी होती है जो कि आपको डालना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं ये देखो, ये मेरी आईडी है जो कि आपको यहां पर मिल जाएगा Amazon की साइट पर। तो आपने अपनी कोई ना कोई आईडी बनाकर रखी होगी, तो वो आईडी आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली आप इसे पेस्ट कर दोगे और ये यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि इस आईडी को आपने करना है, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा कर दो, आपके सेटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करोगे, आप ऐड न्यू कैंपेन पर चले जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां पर आपको करनी होती है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आप सब कुछ सही तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ करने से पहले आप क्या कर सकते हो, कुछ कैटेगरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो कैटेगरीज का सही रहेगा। तो हम एक बार क्या करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में कैटेगरीज में चले जाएंगे। यहां पर आने के बाद आप कुछ एक कैटेगरी ऐड करोगे। क्या करोगे, कूलर, या फिर आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप क्या है, एक इसको पेरेंट कैटेगरी बना दो। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप कूलर्स कर दो, और पेरेंट कैटेगरी में आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दो। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक के नीचे ये इसकी एक सब कैटेगरी बन जाएगी कूलर। तो हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आप सिंपली क्या करोगे, वापस आ जाओगे अपने ऑटोमेटिक प्लगइन पर, और ऐड न्यू कैंपेन पर यहां पर क्लिक कर देंगे। नाउ हम किस प्रोडक्ट के लिए करने वाले हैं, सीधी सी बात है, हम यहां पर कूलर्स के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अपना कैंपेन का नाम कूलर रख देना है। अब यहां पर आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, ये आप कैंपेन का आपका टाइप क्या है ये आपको डिसाइड करना है। तो कैंपेन का टाइप आपको क्या रहेगा, यहां पर Amazon सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमने Amazon सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं कुछ कूलर्स को यहां पर ओपन कर रहा हूं ताकि कुछ कीवर्ड्स निकल कर आ जाए। ठीक है, तो आप यहां से कुछ कीवर्ड्स उठाओगे, जैसे कि हो गया डेजर्ट एयर कूलर। ठीक है, ये डेजर्ट एयर कूलर हो गया।
और इसको यहां पर आप टाइप कर दोगे और इसको हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आप डेजर्ट कूलर, ये आपका डेजर्ट कूलर हो गया। ठीक है, और इसके बाद एयर कूलर। ठीक है, और यहां पर आपका एयर कूलर फॉर होम। और क्या कर सकते हैं हम यहां पर, डेजर्ट एयर कूलर हो गया, एयर कूलर हो गया। हम यहां पर बजाज कूलर कर सकते हैं, क्रॉम्पटन कूलर। यहां पर आप सिंफनी कर सकते हो, सिंफनी कूलर कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास और कोई कूलर है तो देख लेते हैं, लिव प्योर कूलर जो है आप उसको कर सकते हो। और जो भी ब्रांड आपको पसंद आया ना, आप उस ब्रांड को यहां पर सेलेक्ट करके उसके कूलर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस कुछ कीवर्ड्स को हमने यहां पर सेट कर दिया है। देखो अब क्या होता है ना कि आपको जब ये ऑटोमेटिक वेबसाइट पर पोस्ट करेगा ना, तो क्या करेगा, ये रैंडमली इनमें से ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहेगा कीवर्ड्स को। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपने ये डाला सिर्फ यही करेगा, इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स आप उठाकर वो जो है पोस्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, सेट द कीवर्ड एज पोस्ट टैग्स, ओनली सेट द यूज कीवर्ड दैट was used to fetch the posted item और rotate keywords। ये तीनों को आपको चेक कर लेना है। जब इतना हो जाए तो आपको यहां पर नीचे आना है और amazon.com जो सिलेक्टेड, हम इंडिया में काम करते हैं तो हमें .in सेलेक्ट कर देना है इधर। ठीक है, अब आपका कैंपेन को में, इस पूरे कैंपेन में जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें कितने पोस्ट होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे कैंपेन में 100 पोस्ट हो, क्योंकि 100 से ज्यादा पोस्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर 100 पोस्ट, और 100 पोस्ट बहुत होता है यार, नहीं तो क्या होता है कि आपको याद नहीं रहेगा और आपका पूरा साइट जो है ना वो पोस्ट भरता चला जाएगा और आपका पूरा होस्टिंग भर जाएगा, है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है आप इसको कैंपेन को बंद करना भूल जाओ, तो इसीलिए कभी अभी 100 करके छोड़ देना, वापस कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। ठीक है, तो ये कर दिया हमने सिलेक्ट, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे और इसको चेक रहने देना, ज्यादा कोई चेंजेस आपको यहाँ पे करने नहीं है, और इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। ठीक है, और इसके बाद ये एज इट इज, ये सारी चीजें ऐसी कैसी रहेगी। अब यहां पर आपको देखो, एक तो ये ट्राई टू जनरेट ए नेम फॉर इमेज फ्रॉम पोस्ट टाइटल, सेट टाइटल, और ये वाला, और ये चौथा वाला, और इसमें आपको ये भी कर देना है। ठीक है, ये 5 चीजें आपको यहां पर चेक कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करना है, और एक और प्लगइन है, दिस फ्री प्लगइन, इस फ्री प्लगइन को भी आपको इंस्टॉल करना है। तो क्लिक करते हैं, तो इस प्लगइन का नाम है फीचर्ड इमेज फ्रॉम यूआरएल। इसका क्या फायदा बताऊं आपको, एक बार इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इसको हमने डाउनलोड कर दिया। अब क्या कर लेंगे, यहां पर आप प्लगइन्स में जाओगे और ऐड प्लगइन को न्यू टैब में ओपन कर लेंगे हम, और अपलोड प्लगइन पे आ जाएंगे और चूज फाइल, और हमने इसको डाउनलोड किया था अभी, तो हमने इसको अपलोड कर देना इधर, और इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। ठीक है, तो हमने ये भी कर दिया। अब ये काम भी हो गया हमारा। अब क्या कर लेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहां पर नीचे आते जाओ कि कैनोनिकल टैग वाला ऑप्शन जो है इसको भी आपको चेक कर देना है। बस ये आपको एसईओ में थोड़ा हेल्प कर देगा, बस ये चीजें हैं। और अब हमने इस प्लगइन को क्यों इंस्टॉल किया फ्री प्लगइन, देखो गाइस क्या होता है, जब भी आप एक पोस्ट करते हो ना, एक इमेज उसके अंदर आता है। अब अगर आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया ना, तो Amazon से पूरी इमेज उठकर आएगी आपके सर्वर पे, तो सर्वर का लोड बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी केस में आपने अगर इस प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया ना, तो इमेज उठकर नहीं आएगी, इमेज फेच होकर आएगी। अब देखो फेच होकर आने का मतलब क्या है, इमेज Amazon में ही रहेगा, बस वो यहां सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब आपने अगर इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया, तो वो इमेज वहां से उठकर यहां आएगी और आपके सर्वर का जो है स्टोरेज को यूज करेगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस प्लगइन की वजह से स्टोरेज तो अमेजोन का ही यूज कर रही है, अमेजोन में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन आपके यहां पर जो है फेच होकर नजर आएगी। तो ये सबसे सही तरीका होता है इमेजेस को यूज करने का, और आपके वेबसाइट की स्पीड को भी कम नहीं होने देगा और आपके सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ने देगा। ठीक है, ये हो गया, बस यही करना था आपको इस पूरे पोस्ट में, इसके अलावा आप कुछ करना नहीं है। अब ऊपर आ जाओ, इस मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ो, ट्राई टू एड ए न्यू पोस्ट एवरी 60 मिनट। ये मतलब होता है, मतलब हर 60 मिनट में एक पोस्ट ऐड कर दो मेरे साइट पर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर 60 मिनट में नहीं, मैं कर दूंगा इसको हर 1 मिनट में। ठीक है, हर 1 मिनट में एक पोस्ट में डाल दो। अब वो इसलिए क्या, ताकि मैं आपको एक डेमो दिखा पाऊं।
ठीक है। बाकी मैं अगर करता तो मैं 60 मिनट ही करता, हर 60 मिनट में एक पोस्ट डालो, नहीं तो मेरे दिन में कितने पोस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर 1 मिनट करूंगा, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। बाकी बाद में आप इसे 60 मिनट करना, और चेक करने के लिए आप चाहो तो एक कर सकते हो। ओके, इतना करने के बाद आपको करना, पब्लिश कर देना है इसको, ठीक है। ये हो गया पब्लिश। और अब क्या होगा, अब देखना अभी हमारी जो साइट है ना कैसे दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पे एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन, ये विजिट साइट पे क्लिक करो यहाँ पे, और आपकी साइट कुछ अभी इस तरीके से दिख रही है। अभी देखो इस साइट में क्या है ना, बहुत सी चीजें और भी है, कुछ पेजेस वगैरह क्रिएट करने होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या है ना, इस पर हम देखेंगे कि पोस्ट कैसे आएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार के लिए पोस्ट को आने का हम टाइम देते हैं, तब तक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन्यू है ना, इस मेन्यू में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। जैसे कि आ जाते हैं यहाँ पर, अपीयरेंस में आते हैं यहाँ पे, और अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू में जाते हैं, और मेन्यू में आने के बाद आपके पास यहाँ पर कैटेगरी है जो कि हमने यहाँ पर, अच्छा उसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ओके 1 सेकेंड। प्राइमरी मेन्यू और मेन्यू नेम, सबसे पहले हम इसको मेन मेन्यू नाम दे देंगे, और इसको प्राइमरी मेन्यू सेट कर देंगे, और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर दिया, और अब हमारे पास कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हमारे पास है कूलर, ठीक है। और इसको हम करेंगे ऐड टू मेन्यू, और ये मेन्यू में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद इस कूलर को थोड़ा सा हम आगे रख देंगे, और इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से आप मेन्यू बना सकते हैं। मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। और यहां पर ये देखो हमारा पहला पोस्ट यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो एक पोस्ट तो इसने कर दिया, ओके। तो ये एक पोस्ट हमारा यहां पर आ चुका है, और इसके बाद आपको क्या करना है मैं दिखाता हूं आपको। देखो अब अगले 1 मिनट, मतलब अगले 1 मिनट बाद यहाँ पे दूसरा पोस्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने 60 मिनट्स का जो है कैंपेन क्रिएट कर दिया है, और आपको लग रहा है कि यार मैंने 60 मिनट कैंपेन का सेट कर दिया, अब मेरे पोस्ट तो धीरे धीरे आएंगे, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी कभी मुझे पोस्ट कराना है, तो रन कैंपेन पे क्लिक कर दो। बस आप इस रन कैंपेन पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, रैंडमली एक पोस्ट क्रिएट करेगा, क्रिएट करके आपके साइट पर डाल देगा, ठीक है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, ये देखो दूसरा पोस्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सा पोस्ट है, इसने ओरिएंट वाला डाला है, मैं देखता हूं क्या है, ओरिएंट वाला है, तो इसने ओरिएंट वाला एक पोस्ट डाल दिया। अब मैं इस पोस्ट को एक बार ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये देखो ये कूलर के इमेज को लेकर आ गया, Amazon पे जितने भी इमेजेस है सब लेकर आ गया, बाय नाउ का एक अच्छा खासा बटन आपको दे दिया, उस पूरे कूलर में जितना भी डाटा चाहिए था सारा डाटा यहाँ पर लेकर आ चुका है। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली कर लिया है, ठीक है। और ये जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग में यहाँ पर दिखा रहा है, ये सब कुछ फैच होकर आ रहा है Amazon की साइट पर, साइट से, ठीक है। तो अब कोई भी इस बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा ना, मैं ही कर लेता हूं, ठीक है, क्लिक करेगा, ये Amazon की साइट पर आ गया। अब अगर वो कुछ भी से बाय करेगा, इसका कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने ऑटोमेटिक Amazon अफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब इस ऑटोमेटिक अफिलिएट वेबसाइट को बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है बता देता हूं गाइज। एक तो आपको होस्टिंग चाहिए होगी, मैंने आपको डिस्काउंट लिंक दे दिया, मैंने आपको कूपन कोड दे दिया। अब आप होस्टिंग तो आप बाय कर सकते हो, पहली बार बाय कर रहे हो, ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना। जब आप बाय करोगे याद रखना लिंक पे क्लिक करके बाय करना, और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। इससे आपको दो फायदे होंगे, लिंक पे क्लिक करने से आपको मिलेगा 85% का डिस्काउंट, साथ में फ्रेश न्यू ईमेल आईडी करोगे तो सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल हो जाएगा, और ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। और साथ में यहां पर जो प्लगइन यूज कर रहा हूं ना, WP ऑटोमेटिक प्लगइन, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी, बस याद रखना लिंक पे क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। कूपन कोड आप यूज नहीं भी करो तो भी चलेगा, कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फ्रेश न्यू ईमेल आईडी और लिंक पे क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कंपलसरी है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों में थीम्स और प्लगइन्स देता आ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक जने ने लिंक पे तो क्लिक किया, लेकिन फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय नहीं किया, ठीक है। तो मैं उस बंदे को समझा कर थक गया कि मैंने वीडियो में बहुत बार बोली थी ये बात, ठीक है। तो गाइज इसीलिए आप ये चीज देख लेना, है ना, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना है। ओके सो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके पास अगर पहले से होस्टिंग है तो मैंने जैसा ही कहा, शुरू के 5 जनों को 50 रुपए में WP ऑटोमेटिक प्लगइन है वो बिल्कुल दे दूंगा, 5 जनों को 50 रुपए में, और उसके बाद जितने भी जने होंगे उन सबको 100 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। बस मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और आपको ये प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी कि आप कैसे
एक ऑटोमेटिक Amazon अफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर अभी तक देखा है, कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से कितना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।